हार ही राजा बैठे निज निज जाय समाजा। सभी राजा श्रीहत हो गए और अपने अपने समाज में अपने अपने स्थान पर जा बैठे। और यह दृश्य जब राजा जनक जी ने देखा, नपन बिलो की जनक अकुलाने, बोले बचन रोष जनुसाने, बोले बचन रोष जनुसाने। और आप हैं अमित सत्ता जी, आपके द्वारा पूर्व में गाई हुई गजल के लिए 11 मुद्राएं प्रस्तुत हैं। कोट कोट साधुवाद। शिव धनुष यज्ञ सम्मेलन में उपस्थित नरपालों, शताब्दियां बीत गईं, युग बीत गए, लेकिन मनुष्य ने कभी अपनी हार स्वीकार नहीं की। यह मनुष्य का स्वभाव होता है। मनुष्य जब पैदा हुआ, बड़ा हुआ, दृष्टि आगे की ओर गई, पहाड़ दिखाई पड़े, पहाड़ों को काट करके छांट करके खेत बना डाला। दृष्टि जब और आगे गई, समुद्र दिखाई पड़ा, समुद्र को अंजल में भर करके 3 सांसों में पान कर लिया। बड़ी उपलब्धि हासिल की है इन मनुष्यों ने। लेकिन इन उपलब्धि के विपरीत जब मैं देखता हूं कि क्या ये वही मानव हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, बड़े बड़े कार्य किए हैं, आज यह मानव तो श्रीहत हो गए, अपने हृदय में हार मान करके बैठ गए। कैसे? ये श्रीहत भये हार ही ये राजा, श्रीहत भये हार ही ये राजा। ये राजा श्रीहत हो गए, अपने हृदय में हार मान करके अपने अपने आसनों में आसीन हो गए। इन राजाओं को अपने आसनों में आसीन होने की आवश्यकता नहीं है। जब ये राजा श्रीहत हो गए तो इनको मिथिला का परित्याग कर देना चाहिए, मिथिला को छोड़ देना चाहिए, मिथिला से चले जाना चाहिए। लेकिन इन राजाओं ने मिथिला का परित्याग नहीं किया, मिथिला को नहीं छोड़ा। इन राजाओं ने क्या किया? ये तो बैठे निजे निज जाई समाजा, बैठे निज निज जाई समाजा। अपने अपनी समाजों में बैठ गए, अपने अपने आसनों में आसीन हो गए। यहां पर सप्तद्वीपों के नरपालों का आगमन है। 3 लोग महजय भटमानी, सबके सकती शंभु धनु भानी, शंभु सरासन काहू नटारा, तो हारे सकल भूप बरी यारा। ये सारे राजा हार गए। अरे वीर तो वही होता है जो वीरता के कार्य करता है। लेकिन आज मैं कैसे मानूं कि ये वीर हैं? मैं कैसे जानूं? शक्ति का इतना बड़ा रहस्य, वीरों की इतनी बड़ी औन्नति, वीरता का इतना बड़ा पराभव मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। यह अधिवेशन किसी एक राष्ट्र का नहीं, यह तो अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन है, अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन। यहां पर सप्तद्वीपों के नरपालों का आगमन है। जम्बू, प्लच्छ, पुष्करी, शालमली, क्रौंच, शाक, कुश आदि द्वीपों के नरपाल यहां पर एकत्रित हुए हैं, यहां पर पधारे हैं। ये द्वीपे द्वीपे
भूपति नाना और आए सुनी हम जो प्रण ठाना। द्यूप द्यूप के इंद्रपाल मेरे प्रण को सुन करके यहां पर उपस्थित हुए हैं, यहां पर पधारे हैं। लेकिन इन वीरों के लिए, इन राजाओं के लिए मैंने तीन तीन महती सुविशेषताएं सुनिश्चित की हैं। और वह विशेषताएं कौन सी हैं? जबकि यहां पर देवता दानव सभी मानव वेश में पधारे हैं। देव तनुजे धरि मनुजे शरीरा और विपुले वीर आए रणधीरा। देवता दानव सभी यहां पर मानव वेश में पधारे हैं। बड़े बड़े भटमानी योद्धा यहां पर आए हुए हैं। लेकिन किसी भी वीर के द्वारा, किसी भी राजा के द्वारा आज मेरे प्रण की पूर्ति नहीं की गई। जबकि मैंने इन वीरों के लिए तीन तीन महती सुविशेषताएं सुनिश्चित की है। और वह विशेषताएं कौन सी है आप लोगों को बता देना चाहता हूं। कुंवरी मनोहर, मनोहर कन्या, अलौकिक कन्या, यह कन्या विधाता की दृष्टि से परे है। और दूसरी विशेषता है विजय, बड़ी बड़ी विजय। और वह बड़ी विजय कौन सी है? त्रिभुवन जय समेत वैदेही, त्रिभुवन जय का पदक। और तीसरी विशेषता है कीर्ति अति कमनीय, कमनीय कीर्ति। लेकिन आज ये मेरी तीनों विशेषताएं विफल हो गई। किसी भी राजा को आज मेरा यह लाभ अच्छा नहीं लगा। अगर लाभ अच्छा नहीं लगा, कहु काहि यह लाभ न भावा, काहू न शंकर ये चाप चढ़ावा। अगर मेरा लाभ इन वीरों को अच्छा लगा है तो कम से कम इस धनुष को उठा देते, चढ़ा देते, इसे दो खंडों में परिवर्तित कर देते हैं। लेकिन आज वो भी नहीं कर पाए। ये बेटियां धान की बेल की तरह होती है। धान की बेल, धान की बेल उगाई कहीं और जाती है पर लगाई कहीं और जाती है। बेटी होती है धान बेल जो कहीं उगाई जाती है। कुछ ही समय के बाद वही फिर कहीं लगाई जाती है। इन
इन बेटियों का जन्म कहीं और होता है, लेकिन जीवन यापन कहीं और होता। लेकिन आज गरीब से गरीब पिता अपनी बेटी का पाणी ग्रहण संस्कार करते हैं, लेकिन आज मैं राजा होकर के भी अपनी बेटी के भाग में सिंदूर न भरा सका, अपनी बेटी के हाथ पीले न करा सका। अरे धिक्कार है मुझे राजा होने पर, धिक्कार, धिक्कार है मुझे राजा होने पर। ये बेटियां दुनिया की दुआएं होगी, ये बेटियां दुनिया की दुआएं होगी, ये बेटियां वेद की पावन ऋचाएं होंगी। जिसने बेटी को जन्म दिया है, जिसने बेटी को जाया है, बेटी के दर्द को वही माता, वही पिता समझ सकते हैं जिसने बेटी को जन्म दिया है। और जिसने बेटी को जन्म नहीं दिया, बंध्या क्या जाने प्रसव पीड़। अरे प्रसव पीड़ को तो वही जानता है जिसने बेटी को जन्म दिया है। बेटी के कष्ट को, बेटी के दर्द को वही माता, वही पिता समझ सकते हैं, वही जानते। जिसने कन्या जाई नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। जिस पैर विवाही फटी नहीं, वो पीरे पराई क्या जाने। जिन आंखों में आंसू होंगे, वो माता जरूर बेटी वाली होगी, वो पिता जरूर बेटी वाले होंगे। जिन आंखों में ये आंसू होंगे, वो माँ बेटी वाली होगी। जो माता यहाँ रो रही है, वो माँ बेटी वाली होगी। और इस श्रृंखला में आप सभी लोग सुन रहे हैं राजा जनक जी के द्वारा बहुत। ये बेटियां ममता की मूर्ति होती है। इन बेटियों के हृदय में ममता कूट कूट के भरी होती है। बेटी के ममत्व को सिर्फ माँ ही समझ सकती है, क्योंकि ये बेटियां माँ के समीप रहती है। जब कोई गरीब पिता अपनी बेटी का विवाह तय करने जाते हैं, ये बेटियां कभी नहीं कहती हैं, कभी नहीं पूछती पिताजी आप मुझे कहां भेज रहे हैं। माताजी आपने मुझे जन्म दिया है, पाल पोस करके बड़ा किया है, आज मुझे आप अपने से अलग कर रही है, मुझे कहां भेज रही है, कभी नहीं पूछती। बेटी ममता की मूर्ति बनी,
जहां कहो चल देती है, जिसके संग तुमने गांठे बांधे तो स्वीकारे तुरंत कर लेती है। संसार का कोई भी माता पिता हो, अपनी बेटी को सब कुछ देने के बाद भी उसके हृदय में संतोष